उत्तराखंड में कुदरत की मार, अब तक 52 लोगों की मौत। पौड़ी के यमकेश्वर में चट्टान खिसकने से कई गांव तबाह, रोकी गई चारधाम यात्रा। पौड़ी के बैरागढ़ में फंसे 20 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। सभी को ऋषिकेश में वेद आश्रम लाया गया। पौड़ी में बादल फटने से भारी तबाही, 24 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लापता। पौड़ी के नौली गांव में भी बादल फटने के बाद धसकी पहाड़ी, एक ही परिवार के 2 लोग लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हुए हादसे पर जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों से बांटी संवेदना। पौड़ी में कई जगहों पर भारी भूस्खलन, मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन की ली जा रही है मदद। ऋषिकेश में गंगा नदी में उफान से हाहाकार, सड़कों पर लबालब पानी, घरों में भी घुसा पानी। ऋषिकेश के मनसा देवी इलाके में भी भरा पानी, परमार्थ आश्रम तक पहुंचा बाढ़ का पानी। कोटद्वार के मालन नदी में जलस्तर बढ़ने से कई लोग पानी में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। मवेशियों के लिए चारा लाने गए थे कुछ ग्रामीण, अचानक जलस्तर बढ़ने से सभी लहरों में फंसे। हरिद्वार में भी गंगा के कहर के आगे कांपे लोग, देखते ही देखते नदी में समाया मकान। श्यामपुर क्षेत्र में बना मकान गंगा के तेज बहाव में पूरा का पूरा बह गया। पीड़ितों का आरोप, प्रशासन से नहीं मिल रही मदद। हरिद्वार में पुलिस लाइन के अस्तबल में भी घुसा सैलाब का पानी, 40 पुलिसकर्मियों के परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया, घोड़ों को भी हटाया गया। सैलाब से घोड़ों को भी आई दिक्कत, बाढ़ से बचाने के लिए पुलिस लाइन के घोड़े रेलवे स्टेशन में बांधे गए। पुलिसकर्मियों को घर का सामान हटाने का भी नहीं मिला मौका, भीगकर सारा सामान हुआ बर्बाद। देहरादून में भी बारिश का कहर, तेज बारिश में 3 मकान मलबे में दबे, 7 लोगों की मौत। मलबे से एक शख्स को जिंदा बाहर निकाला गया। भारी बारिश और भूस्खलन से गिरे 3 मकान। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद, राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी की बाढ़ में फंसे कई ट्रकों को निकालने के लिए पहुंची थी जेसीबी मशीन। ट्रकों को निकालने पहुंची जेसीबी मशीन भी उफनती नदी में फंसी, तेजधार के आगे मशीन साबित हुई बेकार। देवप्रयाग में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, धर्मपुर गांव छोड़ने पर मजबूर हुए निवासी। अलकनंदा में समाया ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का 50 मीटर हिस्सा, राष्ट्रीय राजमार्ग कटने से राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कत। पहाड़ों पर हो रही बारिश का यूपी के बिजनौर में भी दिखा असर, बाढ़ से बिजनौर हरिद्वार मार्ग बंद। बिजनौर और अफजलगढ़ से सटे गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। बिजनौर में धामपुर के बांसपीली बांध से पानी छोड़े जाने से आई बाढ़ से बनेली जसपुर मार्ग हुआ बंद। अगले 24 घंटे में पहाड़ों पर जोरदार बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, गांवों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। बिहार के दरभंगा में कमलाबाला नदी का कहर, तटबंध टूटने से आई बाढ़ की जैसी स्थिति। घनश्यामपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बाढ़ में फंसी 25 छात्राएं, बारिश और बाढ़ से राहत कार्य में हो रही है दिक्कत। दरभंगा में बाढ़ से जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक, 10 घंटे तक पेड़ पर ही लटका रहा, बाद में लोगों ने बचाई जान। सड़क पार करते सैलाब में बहा था युवक, प्रशासन से नहीं मिली मदद, लोगों ने भैंस के जरिए युवक को की बचाने की कोशिश।
गोवा में बिकनी पर छिड़ी सियासी तकरार। महाराष्ट्रवादी गोमकर पार्टी के विधायक लालू मामलेदार ने स्पेशल बिकनी बीच बनाने का दिया सुझाव। कहा सार्वजनिक जगहों पर बिकनी पहनने पर लगे प्रतिबंध। You can create some beaches, name them as bikini beaches, and you can impose entry fees. लालू मामलेदार के मुताबिक बिकनी बीच पर जाने के लिए लगे एंट्री फीस, पुरुषों को भी जाने की हो इजाजत। कहा इससे बढ़ेगी पर्यटन से होने वाली कमाई। इनेलो नेता अभय चौटाला ने हुड्डा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। राज्यपाल को सौंपी सरकार के काले कारनामों की सूची। अभय चौटाला ने राज्यपाल को 140 पन्नों का दस्तावेज सौंपा। सीएम हुड्डा पर 1,00,000 करोड़ की नामी और बेनामी संपत्ति जुटाने का आरोप। दिल्ली में मणिपुर भवन के बाहर मणिपुरी लोगों ने जमकर किया हंगामा। मणिपुर के उखरुल जिले में हुई हत्या का उठाया मुद्दा। रेजिडेंट कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे प्रदर्शनकारी। हंगामे पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक शख्स को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एनसीपी ने खेला आरक्षण के समर्थन का दांव। आरक्षण को लेकर धरने पर बैठे धनगर समाज के लोगों का किया समर्थन। बारामती में 8 दिन तक आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हजारों धनगर। महाराष्ट्र में धनगर समाज के लोगों की संख्या 30 लाख से ज्यादा। बीजेपी के आरक्षण का समर्थन करने पर एनसीपी ने बदला रुख। पवार ने कहा संसद में करेंगे धनगरों के आरक्षण का समर्थन। बिहार में लालू नीतीश ने कांग्रेस का भी मजबूती से थामा दामन। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी बनाने में जुटे। आज नरकटियागंज में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। आज छपरा में आरजेडी और मोहनिया में जेडीयू के उम्मीदवारों के प्रचार में उतरेगी लालू नीतीश की जोड़ी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहुंची सिंगापुर। भारत सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ का मौका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिंगापुर दौरा। आज निवेशकों को देंगी राज्य में निवेश का न्योता। ममता के साथ प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा सिंगापुर। बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार देव भी होंगे साथ। 5 दिवसीय यात्रा। बेटे का सेक्स स्कैंडल में नाम आने पर बोले बिहार के सीएम जीतन राम मांझी। कहा हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे का किया बचाव। बहुत सारे लोग पार्क में लड़कियों के साथ बैठते हैं, अगर मेरे बेटे ने कुछ किया तो क्या खराबी। इसलिए ये सब बात सब एकदम राजनीतिक साजिश के तहत ये सब सारी बात है। इसमें कोई नहीं। हम तो कहा अभी एक जगह और इको पार्क में तो बहुत से लड़कियां बैठते हैं, तो क्यों नहीं उसकी चिंता होती है। जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा बीजेपी एक महादलित को सीएम नहीं देखना चाहती। बीजेपी का आरोप मुख्यमंत्री के बेटे ने गया के एक होटल में महिला पुलिसकर्मी का यौन शोषण किया। होटल जाने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पत्रकार से नेता बने मनीष सिसोदिया को मीडिया में नजर आने लगा खोट। उल्टा तिरंगा फहराने की खबर दिखाए जाने पर मीडिया से खफा है मनीष। का मीडिया दिखा रहा है आधा सच। गलती हुई है दिखाओ, लेकिन गलती करने वाले अपने साथियों को मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, ये क्यों नहीं दिखाया। हमारी शिकायत इस बात से है, आप वो भी तो दिखाओ। सच बताने का दावा करते हो तो पूरा सच तो बताओ, आधा सच झूठ होता है। मोदी की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा मीडिया का काम है परम ज्ञानी की तारीफ करना और केजरीवाल की टोपी उछालना। मनीष हिंदी मीडिया से खफा हैं तो केजरीवाल अंग्रेजी मीडिया पर बरसे। कहा मुख्यमंत्री रहते खुद पर लुटाता पैसे तो अंग्रेजी मीडिया मानता प्रगतिशील। मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। मैं भी खरीद लेता, रोज अपने घर की छत से उड़ा करता, सचिवालय की छत पर उतरता। तो ये अंग्रेजी मीडिया वाले कहते बड़ा एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर है, बड़ा प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम का ऐलान। वरुण गांधी को टीम में नहीं मिली जगह। पहले पार्टी के महासचिव थे वरुण गांधी। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी भी थे।
अमित शाह की टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष, 10 नए प्रवक्ता भी बनाए गए। राजीव प्रताप रूडी और जेपी नड्डा को मिला प्रमोशन, दोनों महासचिव बनाए गए। संघ से बीजेपी में आए राम माधव भी बने महासचिव, महासचिवों की लिस्ट में मुरलीधर राव का नाम भी शामिल। अमित शाह की नई टीम में 7 लोग संघ से, 2/3 सदस्यों की उम्र 50 साल से कम। अमित शाह की नई टीम में कुल 11 उपाध्यक्ष, बंडारू दत्तात्रेय और बीएस येदियुरप्पा का नाम भी शामिल। बीजेपी में 10 नए प्रवक्ताओं की लिस्ट भी जारी, शाहनवाज हुसैन और सुधांशु त्रिवेदी भी सूची में।